पंचदश पाठ प्रहेलिका अभ्यासः। प्रश्न 1 देखिए, श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब जो श्लोक के अंश हैं, श्लोकांश, उनके आपको रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं श्लोक में देखकर। सीमंतिनिषु का यहाँ पर आ जाएगा शांता, मतलब स्त्रियों में शांत, सबसे शांत कौन है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर यहाँ पर है राजा को अभूत गुणोत्तम, मतलब राजाओं में गुणों में उत्तम कौन है। फिर देखिए ख कम सज्जघान कृष्ण, मतलब कृष्ण ने किसका वध किया या किसे मारा, तो आ जाएगा कृष्ण, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर का और गंगा, तो यहाँ पर आएगा का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा जो है उसका निर्गम स्थल क्या है, मतलब कहाँ बहती है शीतल वाहिनी, ये आपको श्लोक में से देखकर भरना है। फिर यहाँ पर है के, फिर यहाँ पर था दार, के दार पोषण रता, के दार पोषण रता। फिर देखिए कम, यहाँ पर था बलवंतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम, मतलब किस बलवान को ठंड नहीं लगती है। रक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, यहाँ पर आपको केवल श्लोक में से देख करके ये क्वेश्चन करना है, पक्षीराजः। और आगे था त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, श्लोकांशान योजयत, मतलब कि जो श्लोकों के अंश यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हें आपको मिलाना है। तो देखिए पहला वाला किम कुर्यात कात्रो युद्धे, उसके आगे लाइन आई थी मृगात सिंह पलायते। फिर देखिए विद्वद्भिः का सदा वंध्या, तो यहाँ पर इसके आगे थे अत्रेवोक्तम न बुध्यते। जो श्लोक दिए हुए हैं उनकी अगली लाइन क्या है, अगली पंक्ति क्या है, वो आपको मिलानी है। कंसज्जघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, मतलब नीचे जो कथन दिए हुए हैं अगर वो उपयुक्त हैं तो उनके समक्ष, उनके सामने आपको आम लिखना है, और अगर अनुपयुक्त हैं तो उनके समक्ष आपको न लिखना है। जैसे इन्होंने बताया है सिंह करिणाम कुलम हंती, मतलब सिंह हाथियों के समूह को मार देता है। आम जो आगे पहेलियों में लिखा है उनके अनुसार हमें लिखना है। कातरो युद्धे युद्धते, मतलब कायरों को युद्ध में लड़ना चाहिए, तो न, वहां पर लिखा है कायरों को युद्ध में से भाग जाना चाहिए। कस्तूरी मृगात जायते, तो आम। फिर देखिए मृगात सिंह पलायते, न। फिर कंस जघान कृष्णम, न। फिर देखिए तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, आम। फिर जयंतः कृष्णस्य पुत्र, न, जयंत इंद्र का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेदनम पूरयत, मतलब संधि विच्छेदन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर है करिणाम कुलम, मतलब यहाँ पर करिणाम धन कुलम, करिणाम धन कुलम, ये हो गया करिणाम कुलम। फिर देखिए को अभूत, तो इसका हो जाएगा को धन अभूत। ये जो एस बना हुआ है इसे अ पढ़ते हैं, और इनको जब संयोजन करते हैं को और अभूत को, तो इस अ को अ की जगह यहाँ पर एस जैसा बना देते हैं। अत्रैवोक्तम, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्रे का अत्र धन एव, अत्रे जो है इसका होता है संधि विच्छेद, अत्र
धन एव, फिर यहाँ पर वोक्तम है तो यहाँ पर उक्तम हो जाएगा, क्योंकि ये व और ये उक्तम दोनों मिलकर वोक्तम बनाते हैं, उक्तम। अत्र धन एव धन उक्तम। फिर वृक्षाग्रवासी तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष धन अग्रवासी, अ और अ मिलकर आ बना लेते हैं, वृक्षाग्रवासी। फिर देखिए त्वग वस्त्रधारी तो यहाँ पर हो जाएगा त्वक, क के नीचे हलंत आएगा, त्वक और वस्त्रधारी। अगला देखिए विब्रन्न तो यहाँ पर हो जाएगा विभ्रत, विभ्रत धन न तो विब्रन्न। फिर हो जाएगा अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत, मतलब लिंग विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पद लिखे हुए हैं, लिंग विभक्ति और वचन। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है करिणाम, करिणाम क्या है? पुल्लिंग, करिणाम मतलब हाथी, तो ये पुल्लिंग है। और करिणाम तो ये बहुवचन होता है, षष्ठी का बहुवचन, तो ये यहाँ पर है। जैसे कि बालकम था उसी प्रकार, तो बालक, बालक की जो विभक्ति चलती है उसी प्रकार हाथी की चलेगी यहाँ पर, तो षष्ठी बहुवचन आएगा। वहाँ पर आता है बाल का नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा करिणाम। आपको अगर विभक्तियाँ डिटेल में समझनी है तो आप मेरे विभक्ति वाले वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखिए अगला है कस्तूरी, तो कस्तूरी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। और विभक्ति यहाँ पर है प्रथमा और एक वचन, प्रथमा और एक वचन, तो यहाँ पर प्रथमा और एक वचनम हो गया। फिर देखिए युद्धे, तो युद्ध क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंगम, यहाँ पर हो गया पुल्लिंगम। अब देखिए युद्धे, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी एक वचन, जैसे बालक की चली थी उसी प्रकार इसकी भी चलेगी, युद्ध की भी, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी एक वचन। वहाँ पर होता है बाल के, तो यहाँ पर हो जाएगा युद्धे। आप मेरे विभक्ति वाले वीडियो जरूर देखें, तो आपको विभक्तियाँ कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, किस तरह से विभक्ति चलती है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए सीमंती निशु, तो ये सीमंती निशु क्या है? स्त्रीलिंग है, यहाँ पर सीता के बारे में कहा गया था, तो ये हो गया स्त्रीलिंगम। फिर देखिए ये सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी जो बहुवचन होता है वहाँ पे ईशु, शु का प्रयोग होता है। ये जो षटकोण वाला शु है, ये केशु, ईशु वहाँ पर प्रयोग होता है सप्तमी बहुवचन में। फिर देखिए बलवंतम, बलवंतम पुल्लिंग है, बलवान व्यक्तियों के बारे में बात कही गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुल्लिंगम। और ये है बालकम, जिस प्रकार बालक की चलती है उसी प्रकार इसी की भी चलेगी, तो ये हो गया द्वितीया का एक वचन। बालकम जो आता है, बालकः, बालके, बालकाः, फिर बालकम आता है तो द्वितीया एक वचन। फिर देखिए शूलपाणि ही, मतलब त्रिशूल को धारण किए हुए, तो शंकर जी के बारे में, भगवान शिव के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो ये है पुल्लिंग, तो यहाँ पर भी लिख देंगे पुल्लिंगम। फिर देखिए ये भी प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर हो गया प्रथमा और एक वचन। फिर देखिए शक्रस्य, शक्रस्य यहाँ पर इंद्र के बारे में बात की गई है, तो ये भी पुल्लिंग है, तो ये हो गया पुल्लिंगम। फिर शक्रस्य है, तो ये भी बालक वाली जो आपकी विभक्ति वैसे ही चलेगी, तो बालक से कहाँ आता है? षष्ठी एक वचन में आता है, तो ये भी हो गया षष्ठी एक वचनम। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर है विलोम पदानी योजयत, मतलब कि विलोम पदों को आपको मेल करना है। यहाँ पर देखिए है जायते, जायते मतलब जन्म लेना, तो ये हो गया म्रियते मतलब मरना। फिर वीरह, वीर मतलब वीर योद्धा, तो यहाँ पर कायर हो गया उसका उल्टा कातरह। तो अशांता, इसका हो गया शांता, अशांता मतलब अशांत, और शांता मतलब शांत स्वभाव वाली। फिर मूर्खे मतलब मूर्ख, और विद्वभी मतलब विद्वान। फिर अत्रेव का तत्रेव, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। फिर आगच्छति का आ गए, और पलायति मतलब चले गए। अगला क्वेश्चन देखिए, समानार्थक पदम चित्वा लिखत, मतलब समानार्थक पद आपको देख करके इन तीनों में से आपको देखकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए करिणाम, करिणाम मतलब गजानाम। यहाँ पर करिणाम किसके लिए उपयोग हुआ था? हाथियों के लिए, और हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज, तो यहाँ पर हो गया गजानाम। फिर देखिए अभूत, अभूत का यहाँ पर हो गया अभवत, अभूत मतलब अभवत मतलब हुआ। फिर देखिए वंध्या, वंध्या मतलब वंदनीया, मतलब वंदन के योग्य या वंदना के योग्य, वंदनीया। फिर बुद्ध्यते, बुद्ध्यते का यहाँ पर मीनिंग हो गया है बुद्धते, अवगम्यते। घटः, घटः मतलब घड़ा, तो यहाँ पर घड़े को हम जानते हैं कुंभ भी कहा जाता है, कुंभ यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए सज्जघाना, सज्जधाना, सज्जधाना मतलब होता है कि मार देना, तो इसका यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा अमारयत मतलब मारा। सज्जधाना मतलब मारा, और अमारयत मतलब भी मारा। फिर देखिए यहाँ पर कोष्टकांतर्गता नाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरेयत, मतलब यहाँ पर जो कोष्टक में जो पद लिखे हुए हैं उन्हें वहाँ पर स्थिति के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए एकह काकह मतलब एक, कौवा, आकाश में, दयमान मतलब उड़ रहा, आसित मतलब था, उड़ रहा था, तो आकाश में, तो आकाश में के लिए क्या आता है? सप्तमी विभक्ति आएगी, है ना, आकाश में, तो यहाँ पर हो जाएगा आकाशे। सप्तमी होता है ना, सप्तमी में पर, तो आप मेरी विभक्तियों वाले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा, और आप मन से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर देखिए तृषार्तः सह जल अन्वेषणम करोति, मतलब तृषार्तः मतलब तृष्णा से या प्यास से, सह मतलब वह, जल अन्वेषणम मतलब जन्म अन्वेषणम करोति मतलब जल की खोज करता है, तो यहाँ पर जलम आ जाएगा। फिर देखिए तद जल की खोज मतलब जलस्य आ जाएगा यहाँ पर, जलस्य अन्वेषणम करोति। फिर देखिए तदा सह, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, घट अल्पम जल पश्यति, तो तब वह घड़े में, तो यहाँ पर घटे हो जाएगा, जिस प्रकार आकाश में हुआ था उसी प्रकार घड़े में, तो यहाँ पर घटे हो जाएगा। तब वह घड़े में, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा सह घटे, अल्पम मतलब थोड़ा सा, फिर हो जाएगा जल पश्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा सा जल देखता है, तो जलम पश्यति। फिर सह मतलब वह, उपल आनीय घट पातयति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह क्या करता है? उपल को मतलब पत्थरों के टुकड़े को, तो उपलानी मतलब उपलानी या उपलान कुछ भी आप लिख सकते हैं। सह उपलान मतलब वह, उपलों को, आनीय मतलब डालता है ना। फिर कहाँ डालता है? तो घटे पातयति मतलब घड़े में डालता है, तो यहाँ पर फिर से घट का घड़े हो जाएगा, घटे पातयति वह उपलों को घड़े में डालता है। फिर जलम, फिर यहाँ पे हो जाएगा जलम घट ऊपरी आगच्छति, तो यहाँ पर घट का हो जाएगा घट से मतलब जल घड़े के ऊपर आता है या आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा घटस्य। फिर यहाँ पर है काक सानंदम जलम पित्वा तृप्यसी,
तो काकह मतलब कौवा जल पीकर तृप्त हो गया।